साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों आज विशेष चर्चा में हम बात करेंगे जो दिव्यांगों के हमेशा से ही मुद्दे हैं वो उठाते चले आए हैं बड़े समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट अनूप जौहरी जी से। साथियों आपने देखा होगा कई जगह जो कि थानों में और भी कई ऐसी जगह जो कि आजकल दिव्यांगों पे कई अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनको लेके भी कई प्रमुखता से जौहरी जी ने आवाज उठाई है। और आप देखेंगे जो दिव्यांग हैं उन्हें पहले से ही कई परेशानियां होती हैं अपने शारीरिक दिव्यांगता को लेके, उसके बावजूद भी जो प्रशासन है उनका रवैया उनके प्रति किस प्रकार से होना चाहिए और किस प्रकार से होता है। अभी हाल ही में ऐसी कई घटना हमें देखने को ऐसी मिली हैं जिसमें कई थानों में उनके संग अभद्रता की गई है, उनकी कोई शिकायत तक दर्ज नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे अनूप जौहरी जी से, चर्चा करेंगे इस विषय में, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विकलांग कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव एवं वरिष्ठ समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट है। तो अनूप जी बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे खास प्रोग्राम में। और क्या कुछ कहना चाहते हैं, आज जो देख रहे हैं दिव्यांग विकलांग जो लोग हैं उन पर आए दिन अत्याचार हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मौजूदा केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने 2016 दिव्यांग अधिनियम 2017 एक्ट तो बना दिया, मगर आज विडम्बना ये है कि उसको किसी भी प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। इन्होंने बना तो दिया और लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण आज विकलांगों पर अत्याचार आम दिन का बढ़ता ही जा रहा है। उनका शोषण, अपमान, मारपीट उनके साथ में, जिसमें विशेषकर विकलांग बच्चियों के और महिलाओं के साथ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसमें मुखबधिर और मानसिक बच्चियों के साथ में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और जबकि इन पर कोई ठोस कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, इसलिए आज हमारी बच्चियाँ भी शिकार हो रही हैं विकलांगों के साथ अपमान, और सरकार इनको रोजगार भी नहीं दे पा रही है। सरकारी पेपर विभागों में कम से कम 33,000 के आसपास पद खाली पड़े, रिक्त पद, और 30-35 खाली पड़े। हमेशा विशेष भर्ती अभियान चलाया जाता है और इंटरव्यू होने के बाद उनको निरस्त कर दिया जाता है। अभी विगत 2025 में भी जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पे विशेष भर्ती अभियान निकाला गया और उसमें इंटरव्यू हुए। जैसे ग्वालियर नगर निगम में भी 119 पदों पर इंटरव्यू हुए और बाद में उनको साक्षात्कार लेने के बाद में उनको निरस्त कर दिया गया। इस तरह से विकलांगों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण के सिवा ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार इसको लेके काफ़ी चिंता व्यक्त कर रहती है मेरे को विकलांगों के प्रति। विकलांगों के जो आज अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेके अभी मैंने विगत मंगलवार को कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात की। इसके लिए मैं, हालांकि पिछले साल मुख्यमंत्री को सामाजिक न्याय विभाग PS और नरेंद्र कुशवाहा मंत्री जी सामाजिक न्याय विभाग, उनको भी मैं पत्र दे चुका इसका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, मगर आज तक नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया गया थानों में। तो आज स्थिति ये है, अगर कोई विकलांग के साथ में अगर कोई मारपीट करता है, उसका कोई अपमान करता है, उसका शोषण करता है, अगर वो थाने में यहाँ पर FIR दर्ज कराने जाता है तो थाने वाले कहते हैं कि हमको इस एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तो 2 घंटे तक जब बैठा रहता है और सामान्य धाराओं में भी FIR दर्ज करते हैं। जब उनका बेचारे विकलांगों को मेरे पास फोन आता है और कि जौहरी साहब इसी तरह मेरे संग मारपीट की गई है और मैं थाने में आया हूँ रिपोर्ट कराने के लिए, और जो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, 2 घंटे से बैठा हूँ। जब ऊपर से मैं प्रेशर डलवाता हूँ किसी के द्वारा, अपने जिलाध्यक्ष वगैरह किसी के द्वारा, तब जाके सामान्य धारा में FIR दर्ज करते, वो भी इतनी हल्की धारा, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं। जौहरी जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जिस प्रकार से आज जो प्रशासन का रवैया हमें देखने को मिल रहा है, साथियों आप देख सकते हैं इस मतलब इस टाइम पे, इस समय में आज जो विकलांगों की एक नहीं कई अनेकों समस्याएं ऐसी हैं, और उनमें से सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक स्थिति भी कई ऐसे दिव्यांग है, विकलांग है, उनकी सही नहीं रहती। उनके लिए जो शासन जो एक पेंशन रूप में शायद कुछ सहायता राशि देता है, वो भी बहुत मिनिमम है, लगभग जौहरी जी कितने 600 रुपए समझ लो आप। आज की तारीख में इस महंगाई को देखते हुए वो कहावत तो अब एक तरफ रख दो, वो ऊँट के मुंह में जीरा की बारी। अब ये कहावत तो केवल ऊँट के मुंह में अजवाइन के बराबर दी जाती है। आप सोचिए शासन को, जहाँ जो दिव्यांग है, विकलांग है, वो अपने शारीरिक आप देखें दृष्टि से वैसे ही इतने कमजोर हैं, परेशान हैं, उनके लिए कम से कम आप देखिए 600 रुपए में क्या वो अपना मतलब क्या पोषण करेंगे, क्या करेंगे।
अब वहीं आप देखेंगे जो आप लाडली बहना है उनके जो अकाउंट में लगभग 1500 रुपए आते हैं। अब जौहरी जी, क्या शासन को ये नहीं देखना दिखता कि अगर यही विकलांगों की हम अगर 1500 2000 अगर करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं बहुत राहत महसूस होगी इसमें? मध्य प्रदेश सरकार गांधी जी के 3 बंदर की तरह से बनकर बैठी हुई है, गूंगी बहरी अंधी। उनको कुछ नहीं दिख रहा, विकलांगों का हित नहीं दिख रहा। आज सक्षम जो है लाडली बहनाएं हैं, ये खुद भी कमा रही है, बच्चे भी कमा रहे हैं, पति भी कमा रहे हैं उनके, उनको आपने 1000 रुपए से इनको वोट बैंक के खाते देना शुरू किए शिवराज जी के टाइम। जौहरी जी, वोट बैंक तो जो दिव्यांग है विकलांग है वो भी देते हैं, विकलांगों को नहीं मानते ना वो। अच्छा, वोट नहीं मांगते। अगर आज हमारा विकलांग, अगर पूरा मध्य प्रदेश का विकलांग अगर एक दृढ़ निश्चितता बना ले कि हमें सरकारी कार्यक्रमों में नहीं जाना है, इनके सरकारी कार्यक्रम जो भी होते हैं शासन द्वारा, चाहे वो विश्व विकलांग दिवस के कार्यक्रम हो, उनका सबका बहिष्कार करे। तो आजकल ये धरने आंदोलन से तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही। जब तक आप इनके सरकारी कामों का बहिष्कार नहीं करेंगे हमारा दिव्यांग भाई, और इनका वोटिंग बहिष्कार नहीं करेगा, जब तक सरकार कोई भी सरकार आए वो चिंतित नहीं रहेगी। साथ ही सोचने वाली बात है, आप देखिए जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, कम से कम उनको इतना जो आर्थिक सहयोग है सरकार की ओर से अगर होने लगे कि वो कम से कम अपनी जो जीवन यापन है थोड़ा सा सुधार ला सके। और इसके साथ साथ कई अनेकों ऐसी समस्याएं हैं, जैसे उनके पुनर्वास केंद्र है, और भी कई ऐसे जो उनके कार्ड बनते हैं उनमें भी कई अनियमितताएं हैं, कई जगह भ्रष्टाचारी का भी शिकार हो जाते हैं दिव्यांग। और आप देखेंगे अभी हाल ही में जब 2023 में जो दिव्यांगों की भर्ती हुई थी, मध्य प्रदेश शासन ने की थी, उसमें 750 लगभग मुरैना जिले में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर जो दिव्यांगों के हक मारकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी पे जो सामान्य लोग हैं वो नौकरी कर रहे थे। यानी जो दिव्यांग नहीं है और फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र लगा के नौकरी कर रहे थे, वो अनूप जौहरी जी ने उसका बड़े स्तर पर उसका खुलासा किया था उस समय। और आज लगभग शायद कई लोग उसमें जेल में भी हैं। क्या थोड़ा सा घटना थी अनूप जी, थोड़ा सा हमें बताएं वो पूरी? 2023 में 22-23 में पूरे मध्य प्रदेश में 1048 वैकेंसियाँ निकली थी शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग में, जिसमें 750 मुरैना जिले से भर्ती कर दिए गए। 750 मुरैना जिले से? हाँ। तो चौंकाने वाली बात नहीं है जी के? मैंने एक समाचार भाषा के समाचार पत्र में छपा था, कई जब मैंने उसको पढ़ा देखा, मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल विभागों को मैंने इसकी जांच कराने के लिए पत्र जारी किए। देखिए तब जांच बैठी। साथियों 1048 टोटल उसमें पद थे। हाँ। और जिसमें से 750 केवल मुरैना के बताए जा रहे थे। 15,000 की 20,000 में सर्टिफिकेट बनवा लिए। अब बताइए मुरैना में ही सारे दिव्यांग रहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं उनमें से केवल मुरैना के? तो अपने आप में ये भ्रष्टाचार का उसमें उजागर हो रहा है। और फिर क्या हुआ? इसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो ग्वालियर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में ऑपरेटर था, UDID कार्ड बनाने का काम करता था, वो भी उसमें पकड़ा गया था, फर्जी UDID कार्ड बना रहा था। मतलब फर्जी तरीके से UID कार्ड, वो जेल गया था। और उसके पहले हरीश राजौरिया था, वो अपने घर पे उसने सील वील बना ली थी, उसने मिला था, तो उसने वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाता था। वो जब कोर्ट में जांच में पकड़ा गया वो, तो वो जेल गया और 1.5 साल जेल रहा वो गिरा। बाद में निकलने के बाद में एक एक्सटीएल में। जौहरी जी, कितने लोग उसमें लगभग सम्मिलित थे जो फर्जी जो कांड हुआ था दस्तावेजों का, और कितने लगभग जेल गए हैं, कितने पे कार्रवाई हुई? काफी जेल गए हैं और आज की तारीख में भी जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अब जांच चल रही है, हर जिले में। सागर में भी पकड़े गए हैं, गुना में भी पकड़े गए हैं। गुना का भी 15-20 दिन पहले भी अपने पेपर में छपा था, वहाँ भी पकड़े गए हैं करीबन 33 करीबन विकलांग वहाँ पे भी। तो इस समय सरकार ने सख्त आदेश दे दिया है, जो भी विकलांग कोटि की नौकरियां कर रहे हैं उनकी सबकी उनके जिलों के CMHO कार्यालय में उनके दस्तावेजों की जांच की जाए, और जो फर्जी पाया जाए
उनको तुरंत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। देखिए कितने सोचने वाली बात है, आज जो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से अक्षम है, आज उनके भी हक खाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं और किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके सरकारी नौकरियों में जाते हैं। जौहरी जी मैं आपको अब इसी तरह हाँ। ग्वालियर नगर निगम में क्लियर हुआ, ग्वालियर नगर निगम में एक RTI लगाई थी मैंने, उसमें जानकारी मांगी थी आपके नगर निगम से संबंधित ग्वालियर सीमा के अंतर्गत विभागों में कितने दिव्यांग नौकरियां कर रहे हैं, जिनने अपने नियुक्ति के समय दस्तावेज जमा करे हैं, जो भी अपने उनकी छाया प्रति मैंने मांगी थी। उसमें से एक विकलांग की ने छाया प्रति मुझको दी सारी, जिसमें उसका एड्रेस कहाँ का है, राजस्थान झुंझुनू खेतरी का। भाई मध्य प्रदेश में नौकरी कैसे कर रहा है ग्वालियर में, सर्टिफिकेट बड़ी कलाम का बन, वो भी दस्तीबाजी का छतरपुर से बन मारा है। 2014 में सर्टिफिकेट में मारा और 2014 में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी से टीकमगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा है। 2016 में इंटर कर रहा है। अब सवाल ये होता है कि 2017 में जब दिव्यांग जो सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनते थे वो ऑनलाइन हो गए, केंद्र सरकार ने उसको ऑनलाइन कर दिया, ये सामाजिक न्याय विभाग। और 2018 के बाद में नगर निगम ने जिनके ऑफलाइन पे पेंशन जिनको मिल रही थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उस समय 300 रुपये मिलती थी, तो वो उनके नाम काटना बंद करना चालू कर दूंगे। उन्होंने ऑनलाइन वाला लगाइए तब आपको पेंशन चालू होगी ऑनलाइन। तो भाई 2022 में इसकी नियुक्ति दी गई, तो आपने ऑफलाइन तो कैसे नियुक्ति दे दी, ऑनलाइन वाला क्यों नहीं मांगा आपने? अच्छा। और दृष्टिबाधित नहीं है वो, उसको दिखता है, जेडो है एक, उसके ऊपर मैंने कार्रवाई की, सब पूरा विभाग नगर निगम बिचाने लगा हुआ है, काफी उद्यम भी किया, महापौर के यहाँ भी दिया मैंने, पिछले निगम आयुक्त हर सिंह थे उनको भी दिए मैंने जांच करने, उनने भी जांच निकली। अभी वर्तमान जो कमिश्नर संप्रिय, इनको भी मैंने पत्र दिए, पूरे कागजात, कार्रवाई नहीं हो रही, आज दिनांक तक कोई देखिए कई बचाया जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी दस्तावेज और फर्जी तरीके से साठगांठ करके कई नौकरियों पे चले हैं, जो एक कहीं ना कहीं एक दिव्यांग का अधिकार मारकर वो नौकरी कर रहे हैं। तो साथियों क्या लगता है, इस प्रकार से जो मामले आ रहे हैं उसमें प्रशासन को सख्ती दिखाना चाहिए, किस प्रकार से जिन लोग जो कि धोखा देके और शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक के और भ्रष्टाचार की आड़ में आज जो दिव्यांग है, विकलांग है, उनका हक मार के ये नौकरी कर रहे हैं। तो साथियों एक सोचने वाली बात है, क्यों प्रशासन इतना लेट लतीफ करता है इन चीजों को देखने में। जौहरी जी मेरा एक और सवाल आपसे है कि जो आज पुनर्वास केंद्र है उसमें कई अनियमितताएं भी देखी गई हैं, जिसकी शिकायत भी आपने शायद कलेक्टर मैडम से की थी, अभी हाल ही में आपकी मुलाकात भी हुई थी मैडम से, किस प्रकार की वो मुलाकात थी और क्या क्या आपने जो बिंदु थे आपने रखे थे, किस प्रकार के सुधार की भी आपने बात कही है उसमें? कलेक्टर मैडम ने पहली बात तो मैंने जो विकलांगों पे आज दिव्यांग जनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं और ये एक्ट लागू नहीं किया गया है, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, उसके ऊपर मैंने श्रीमान जिलाधीश महोदय से चिका चौहान जी से मैंने मुलाकात की और उनको दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016-17 एक्ट की उनको कानूनी किताब भी भेंट की है मैंने उनको उसमें उनको स्टडी करने के लिए, और उनसे ये चर्चा की मैंने दिव्यांगों में तो जो अत्याचार होते हैं थाने में FIR दर्ज नहीं होती है, दिव्यांग जन एक्ट के तहत थाने वाले जानते ही नहीं है, यहाँ तक कि सामान्य धाराओं में भी नहीं होती है। विकलांग बच्चियों के साथ में आजकल बलात्कार की घटनाएं बढ़ती आ रही, जिसको एक्सेप्ट किया मैडम ने, और मैंने उसमें बताया कि उसमें 5,000 से लेकर 50,000, मैडम ने पूछा मेरी धारा क्या है कि और क्या है प्रावधान में, तो मैंने उनको बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016-17 एक्ट के की धारा 92 के तहत इन पर जो FIR दर्ज होती है उसमें 5,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है या फिर 10 साल की सजा हो सकती है, और इसमें जमानत भी आसानी से नहीं मिल सकती इसमें। फिर तो मैंने जिलाधीश महोदय से बोला मैंने आप ये ग्वालियर के जो वरिष्ठ अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, उनके साथ में एक बैठक लें, मीटिंग लें और उनसे ये चर्चा करें, जिसका नोटिफिकेशन सभी थानों में जारी किया जाए, जिससे 2-4 पे भी अगर FIR दर्ज होगी तो जो आज विकलांग बच्चियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, विकलांग अत्याचार, इस पर अंकुश लगेगा कहीं हद तक।
तो अंकुश लगाने के बाद बात करी। और यहाँ तक जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, उसमें अनियमितताएं, सेवा भारती को दे रखा, सेवा भारती उसको सही ढंग से चला नहीं पा रही है। सेवा भारती के जो कोई मापदंड नहीं है। अपने जब सेवा भारती चला रही है तो रेड क्रॉस के और अन्य संस्थाओं के प्रोग्राम क्यों कराए जाते हैं? और सेवा भारती अभी विगत दिनों सेवा भारती द्वारा एक रेड क्रॉस द्वारा अवारपुरा में एक स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम कराया गया नशा मुक्ति को लेकर। अब उसमें दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनका दोहन करने के लिए उनको ले जाया गया सेवा भारती द्वारा, भीड़ बनाने के चक्कर में। अब जब मैंने प्रश्न खड़ा किया, मैंने इनको तनखा सामाजिक न्याय विभाग दे रहा है, रेड क्रॉस दे रहा है, सेवा भारती दे रही है, तो भाई इनका दोहन करना वहाँ किसके आदेश से ले गए आप? सही बात है। कलेक्टर से परमिशन ली आपने? संयुक्त संचालक से परमिशन ली? कोई जवाब नहीं था। मतलब मनमानी पूरी तरीके से मनमानी चल रही है। अब जिस तरह के सक्षम संस्था है, सक्षम संस्था को कोई के लोगों में ढालना शुरू कर दिया है। और सक्षम संस्था जो बाहर की साइड में आश्रम भवन है, उसमें सक्षम संस्था ने एक ऑफिस खोला, वो अपना हलवा बनाने के लिए, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए का अनुदान आता है, सक्षम संस्था विदेशों से फंडिंग आती है या लोकल फंडिंग आती है उनके पास, उसके लिए विकलांगों का ग्राफ बनाने के लिए इनने बिना किसी के आदेश के एक ऑनलाइन का वहाँ उसमें खोल रखा है। अब विकलांग वहाँ जाता है रजिस्ट्रेशन कराने अपना, जब सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी कार्ड बनवाने के लिए, उससे पहले उसको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता ऑनलाइन, जबकि शासन का ऐसा कोई आदेश नहीं है, ना सिविल सर्जन का कोई लिखित आदेश है, कोई आदेश, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं सर। और मुझे ना कहीं इस तरह केवल ग्वालियर में ही चल रहा है। अब उसमें विकलांगों का आर्थिक मानसिक शोषण कितना बड़ा हो रहा है। तो इसमें क्या कुछ पैसे वगैरह पैसे तो नहीं ले रहे हैं वो, लेकिन जी कर रहे हैं, मगर विकलांगों के लिए एक परेशानी तो है, आर्थिक मानसिक। अब जैसे मान के सुबह 10 बजे बेचारा विकलांग पहुंचा नया बनवाने के लिए, तो पहले वो वहाँ लाइन में लगेगा, वहाँ बैठा रहेगा 1-2 घंटे, जब तक वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के अंदर आएगा पुनर्वास के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो फार्म भरेगा, तब तक डॉक्टर हो जाते हैं उसको, तो उसको फिर अगली बार आना पड़ता। तो इस तरह से उसको मानसिकता पूरे ग्वालियर जिले का विकलांग मतलब परेशान करा जा रहा है कहीं ना कहीं दिव्यांगों को। आपका कहना ये है कि उसको जो चीज सीधी से भी कर सकते हैं, उसको घुमा फिरा के उसको परेशान करके वो किया जा रहा है। तो किस प्रकार से इस चीज का जो है सुविधा मिल सकती है जो दिव्यांग है पुनर्वास केंद्र में? कुछ आपकी चर्चा भी मैडम से हुई थी, कलेक्टर मैडम से, क्या उसमें कुछ निष्कर्ष निकले हैं? अभी जो नई हमारी सामाजिक न्याय ऊपरी पुनर्वास केंद्र के ऊपरी सामाजिक न्याय विभाग का ऑफिस है, उसमें अभी एक नई उप संचालक आई है नमिता गुप्ता, अभी शिवरी से आई है, उन्होंने कुछ दिन पहले चार्ज लिया है। उनको मैडम ने फ़ोन किया और मैडम ने बोला उन्हें आज थोड़ा निरीक्षण करें इसका, और बाद में जौहरी जी से मिलें, आप जौहरी जी से सारी व्यवस्थाएं बताएंगे, वो क्या व्यवस्थाएं हैं सबकी चर्चा विस्तार से करें। तो मैडम ने जब फ़ोन किया तो मेरे बाद में दूसरे जब मैं बुधवार था तो मैं जाता हूँ वहाँ ये निरीक्षण करने के लिए कि विकलांग परेशान तो नहीं हो रहे, कोई डॉक्टर आया है या नहीं आया, टाइमिंग वगैरह सब देखता हूँ मैं जाके। तो वहाँ जब मालूम पड़ा कि वो नमिता गुप्ता जी ने तुरंत नीचे उतर के उनसे कर्मचारियों की सबकी मीटिंग ली, वहाँ सचिव महोदय की मीटिंग ली, सचिव महोदय के बारे में बताया, सचिव महोदय से मैडम की कुछ कासनी भी हुई, उनसे बोले कि ये कोई समय नहीं है आपका निरीक्षण करने का, 6 बजे हमारे जाने का कर्मचारी टाइम है, आप अभी निरीक्षण। मैडम ने कहा कि आप हमको नहीं समझाएंगे कि निरीक्षण करने का अधिकारी को कब टाइम है, अधिकारी कोई भी बिना बताए कि आपको बताने क्या आएगा, आप जब तक सब दुरुस्त कर लेंगे आपकी कमजोरियां कैसे पकड़ जाएंगे। निरीक्षण का तो मतलब यही होता है कि वो कभी भी आ सकता है, निरीक्षण है, कभी भी आ सकता है, सही बात है। तो उनको मैं की तरफ से जवाब दिया गया। अब मैं 1-2 दिन में उनसे मुलाकात करूंगा तो उनसे चर्चा करूंगा। कुछ ना कुछ सार्थक नजर आ रहा है उसमें, कुछ ना कुछ प्रयास हो रहा है। आपको कहा आज तक जो जितने भी संचालक रहे और उप संचालक भी रहे, उन्होंने ऐसी कार्रवाई कभी नहीं करी और संवेदनशीलता कुछ नहीं दिखाई, जो अभी नमिता गुप्ता जी ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है।
मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हाँ। कि कुछ अच्छा और बदलाव। सबसे बड़ी एक विडम्बना क्या है पूरी मध्य प्रदेश सरकार की कि 2010 के बाद से आज दिनांक तक स्थायी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग में नियुक्त नहीं कर पाई सरकार आज तक। स्थायी नहीं है अभी तक, स्थायी कोई नहीं कर पाई 2010 के बाद से। मतलब कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। एडीएम, तहसीलदार, इनको चार्ज पकड़ा दिया जाता है, अतिरिक्त चार्ज पकड़ा दिया हाँ। जाता है, वो पूरा समय नहीं दे तो पाते उसमें। वो आते ही नहीं है सामाजिक न्याय विभाग में आते ही नहीं है अब। और उसके अलावा कर्मचारियों को बिल्कुल हल्का कर दिया है सामाजिक। कर्मचारियों को भी दिक्कत होती है ना, कर्मचारी अपनी खुशी से कह देता है कि उसको कोई दस्तखत कराना है तो उसको वहाँ पे जाना पड़ता है, तो कई समस्याएं होती हैं उससे भी। तो फिर वहाँ जो विकलांग अपना कोई हितग्राही अपना काम कराने आया है वहाँ, जैसे वहाँ व्यय पोषण राशि का भी काम होता है, विकलांगों से संबंधित सारे काम होते हैं, विधवाओं के संबंधित काम, कई काम, आदिम जाति वाले में भी काम होता है, कई काम होते हैं। उसके ऊपर से काम भी जो लाभकारी जन कल्याणकारी योजना है वो सारी सामान्य न्याय विभाग से रहती है। तो वो बेचारे दूर दूर से लोगों का आने वाले वो कर्मचारी नहीं मिलते। जौहरी जी, एक मेरा आपसे कहना है कि शासन प्रशासन तो चलो ठीक है कर रहा है, और कई योजनाएं भी ऐसी सरकारी चल रही हैं जो हित में है। अब वो कितनी सार्थक रूप से उन तक पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं, उसमें आम जनों का भी कितना भागीदारी होना चाहिए, और उनके प्रति जो दिव्यांग विकलांग लोग हैं उनके प्रति कितनी सहानुभूति आम लोगों से को भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम इनकी मदद करें। आज हम देख रहे हैं आम लोग भी कहीं ना कहीं इनको इग्नोर सा कर देते हैं, कहीं इनकी मदद जो करना चाहिए हमें वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमें कितना दायित्व है आम लोगों से, उनको भी थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बताएं तो और अच्छा लगेगा। आम लोगों में भी, यहाँ तक कि आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी जो बेचारे उद्योगों में काम कर रहे हैं आज हमारे विकलांग, जैसे गोदरेज कंपनी वगैरह है, इसमें भी 25-30 विकलांग लगे हुए हैं। अभी मेरे पास कई विकलांगों की कंप्लेंट आई कि इनका शोषण किया जा रहा है फैक्ट्रियों में, जिसमें शासन कभी और तो निरीक्षण करने नहीं आ रहा कोई भी। और ये भी मैंने सामाजिक न्याय विभाग मंत्री जी के भी से भी चर्चा की थी अभी उनके निवास को कुछ दिन पहले, उनको भी मैंने अवगत कराया उनको भी कि साहब सर मैंने आपका भी औचक निरीक्षण करने फैक्ट्रियों में जाकर विकलांगों के संग के लिए ना तो सुरक्षा के इंतजाम है उनके, और उनसे ओवर टाइम भी कराया जाता, इसका उनको पैसा नहीं दिया जाता, उनके लिए मतलब सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं इस तरह का उनके साथ, मतलब कोई विशेष सहानुभूति के वो तो है नहीं, और उनका शोषण उल्टा और कर रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हो किस प्रकार से जो दिव्यांग है उनका शोषण कहीं ना कहीं हर स्तर पे यहाँ पे हो रहा है, और ऐसा ना हो हम शासन प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं कि जो भी दिव्यांग है, एक तो वो पहले से ही लाचार है अपने शारीरिक अक्षमता से, और ऊपर से उनको जो योजनाएं हैं सरकार द्वारा, जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है, उनका भी लाभ अगर समय पे नहीं मिल पाता है तो वो दिव्यांग हैं कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या इनके बीच में आती है वो रोजगार को लेके है। आज रोजगार की बड़ी समस्या है इनके लिए, जो सिंपल आदमी है, जो सामान्य लोग हैं, उनको रोजगार तो नहीं मिल पा रहा, तो दिव्यांगों को कोई देना भी नहीं चाहता। तो ऐसे कोटे का भी रोग नहीं है। हाँ, आप सोचिए किस प्रकार से हर तरफ से दिव्यांग अगर सक्षम नहीं है तो वो परेशान और किस प्रकार से जीवन यापन अपना करता होगा। तो साथियों कहीं ना कहीं हमें आम आदमी जो रहते हैं उनसे भी कहेंगे कि उनके प्रति सहानुभूति रखें और रोजगार के लिए भी प्राथमिकता दें, जिससे इनका भी जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो साथियों आज हमारे साथ विशेष आज जो सरकार, आज हमारे प्रदेश के मुखिया बड़े बड़े मंचों पे, बड़ी बड़ी मीटिंगों में अपने दिव्यांगों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हैं, मगर वो घोषणा केवल विज्ञापन तक सीमित है, जमीन स्तर पे नहीं। जौहरी जी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। आज हमारे जो सरकार है योजनाएं तो बहुत चला रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पोस्टरों के माध्यम से दिख रही हैं और जमीनी स्तर पे आते आते कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है। मंगों के नाम पर भ्रष्टाचारी बहुत हो रही है। तो इस बारे में भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इसमें संज्ञान ले, और जो उनका रोजगार की बात कर रहे हैं मैडम, रोजगार की बात, हाँ, जो रोजगार के विषय में भी आपने कुछ मैडम से बात करी थी दिव्यांग जनों के लिए, क्या कुछ वो चर्चा हुई आपकी? मैम को मैंने एक लेख पत्र दिया था कि विकलांगों को मैम रोजगार सरकार तो दे नहीं पा रही है। आज विकलांग भीख मांगने की कगार पर खड़ा हुआ है, भीख मांगने को मजबूर है, तो उनको कुछ मुफ्तियाँ प्रोवाइड हो जाएँ तो जिससे उनका परिवार चले,
तो मैम ने कहा कि देखो कुर्सियाँ तो नहीं हो सकती जरूरी अभी, क्योंकि अभी तो मास्टर प्लान वगैरह चल रहा है, सरकारी वो चल रही है। आप एक काम करें, आप उनने कुछ योजना बताई है उसमें उन्होंने कहा मैं प्राइवेट सेक्टर में उनको लगा सकती हूँ। जैसे 5 उन्होंने मुझे विकलांग मांगे हैं मुझसे कि 5 लोगों की आप सूची दे दें और उनके घर के पते वगैरह ये सब लिख कर दें, तो उनके घर के पास में जो पेट्रोल पंप होगा उस पर मैं उनको लगाने का काम कर दूँगी, उनको लगवा दूँगी। और जैसे 5 लोगों का उन्हें स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस देने के लिए विकलांगों जो कोई करीब कम से कम इंटर पास हो, इंग्लिश थोड़ी सी जानते हो अंग्रेजी वगैरह, तो उनको स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस देने के लिए चर्चा हुई मेरी। मैम ने सूची मांगी है मुझसे। कुछ सिविल डिस्पेंसरियाँ हैं जो सरकारी, उनमें पर्चा बनाने के लिए या कंप्यूटर वगैरह पे उनको लगाने के लिए उनने मेरे से सूची मांगी है 5-7 विकलांगों। दूसरी बात, उन्हें जो बैटरी वाली गाड़ी जो बनती हैं उसके लिए यही असेंबल करने के लिए उन्होंने स्मार्ट सिटी में हाल किया, तुरंत फ़ोन लगाया और तुरंत फ़ोन लगाकर स्मार्ट सिटी में बात की, ये जरूरी आएगी आपसे, तो इस पर बात करें। अगर अपने को ये बैटरी वाली गाड़ी है उनको दी जाती है, यहीं असेंबल हो सकें अपने सस्ती, तो अपन यहीं इनका प्रोजेक्ट चालू करें, तो यही मना शुरू करें। उसके लिए मैं परसों स्मार्ट सिटी भी गया था, अपने संग में जो साथियों को लेकर गया था मैं, तो वहाँ भी मैंने चर्चा की। तो वहाँ भी हमने एक प्रोजेक्ट दिया है, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी इसका लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए मेरे एक साथी ने हमको एक आइडिया दिया है, जो पैर बनते हैं जो बच्चों के और महिलाओं के, कृत्रिम पैर बनते हैं, पैर नहीं पैड, अच्छा पैड, हाँ पैड बनते हैं जो, तो शौचालय वगैरह के संबंध में वो पैड बनाने का एक उसने आइडिया दिया है, तो उन्होंने उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए बोला, आप प्रोजेक्ट तैयार करिए, फॉर्म भर के हमको 13 तारीख तक दे, तो हम उसको पर विचार करेंगे। 13 तारीख को मीटिंग है, कलेक्टर मैडम की और सांसद वगैरह की सबकी मीटिंग है, उसमें हम अपना उसमें आपको लॉन जो भी चाहता है उनको लगे उस हिसाब से। और दूसरी मेरी बहन से ये बैटरी वाली गाड़ियों के संबंध में और चर्चा हुई कि बैटरी वाली गाड़ियाँ जो है ना वो कंपनी बना रही है, एक तो महंगी दे रही है बहुत ज़्यादा, 25-27 हज़ार की गाड़ी है 47 हज़ार में दे रही है। उसके अलावा हल्के ऊपर उसके वो लगा रही है बैटरी तक 6 महीने में चल पाती, बदलाव परिहार होता है। मेरा कहना ये इसलिए देना बंद करें, इससे बढ़िया था। और उसमें मैंने कई बार मांग करी कि उसमें एक पैडल का ऑप्शन दिया जाए, इससे रास्ते में अगर विकलांग की अगर गाड़ी खराब हो जाती है, बैटरी कोई खराब, तो वो अपना पैडल से ही चल सके, तक पहुंच जाएगा। अब रास्ते में खराब हो तो कैसे पहुंचेगा बेचारा, तो उसके लिए मैडम ने बड़ी सराहना की। उन्होंने कहा नहीं जरूरी कि आपका ऑप्शन रहता है, और मैंने मैडम से कहा मैंने आपने चीरों में कैंप लगा था, जब भी मैंने आपको ये सुझाव दिया था वहाँ आपके विवेक सिंह जी जिला पंचायत CO निसर्जन आयुक्त थे मध्य प्रदेश के सबके सामने, तब भी आप लोगों ने सराहना की, मगर उसका आज तक अमल नहीं हुआ। चलिए बहुत बड़ी, जैसे कि आपने देखा जौहरी जी ने हमेशा से ही जो दिव्यांगजन है उनकी आवाज़ उठाने का काम किया है, वैसे ही जो कलेक्टर मैडम से उन्होंने कई ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो रोजगार की भी बात की है, और मैडम ने भी बड़े ही अपने अच्छे तरीके से उनको बताया कि कहीं ना कहीं हम लोग 8 से 10 लोगों को भी जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें नौकरी के लिए भी नियुक्ति करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से मैडम का भी जो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है, हमारी कलेक्टर मैडम जो कि ग्वालियर की हैं, उनके भी काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है कि जो दिव्यांगों के लिए आगे आके उनके हित के लिए, उनके रोजगार के लिए उन्होंने सोचा। तो और हमेशा से ही जौहरी जी मैं बता दूं इस प्रकार से जो कि दिव्यांगजन है उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं, हम उनको बहुत तहे दिल से अपनी ओर से धन्यवाद भी देते हैं। और आगे हम नेक्स्ट नई मुलाकात में विशेष चर्चा में कि नए मेहमान के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।